नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल तरीके से आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्या है कि हमारा जो लेखन है, यानी कि जो हमारे ग्रहों का संबंध कहीं ना कहीं हमारी हैंडराइटिंग से, हमारे हस्ताक्षर से भी होता है। तो अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसमें हम इसको किस तरीके से, कितनी सिंपल आसानी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और ग्रहों की कमज़ोरी भी आप बहुत आसानी से जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा और हम उसे किस तरह से ठीक करें। तो क्या है कि अब क्या है, अगर हमारे हस्ताक्षर अनुकूल हैं तो हमारा हमारा जो ग्राफ है, हमारी ज़िंदगी का जो ग्राफ है ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो हम देखते हैं कि इनका कहाँ से हमारे ग्रहों के साथ संबंध हो रहा है और हम कैसे इसमें छोटी छोटी चीज़ों से इसमें सुधार लाके, अगर हमें कोई भी ग्रह अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो हम उसको कैसे सुधार करके इसको अपने अनुकूल कर लें। एक छोटा सा चेंज आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। तो देखते हैं कि सूर्य ग्रह का क्या संबंध है। अगर सूर्य ग्रह हमारे अनुकूल है तो हमारी जो हैंडराइटिंग है वो तो अच्छी होगी। और सूर्य ग्रह की अनुकूलता से हमें क्या मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। सरकारी नौकरी में हम हमेशा जो है ऊंची पोस्ट पर जाते हैं, महत्वाकांक्षा बढ़ती है और लोग हमारे अनुकूल कार्य करते हैं। और अगर हमारा सूर्य अनुकूल नहीं है तो हम अथक परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद भी हमें सफलता मिलती है। बहुत कम सफलता मिलती है और सफल हो जाएं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम अपने अगर हस्ताक्षर में थोड़े से चेंज कर लें और अपने सूर्य को अपने अनुकूल बना लें तो हमारी जो है महत्वाकांक्षा जो है वो ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि हस्ताक्षर, हमारा लेखन जो है वो हमारे मन के अकॉर्डिंग चलता है, जो हमारे मन में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो ये छोटी सी चीज़ें जो हैं हमें सफल ज़रूर बनाती हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका सूर्य अनुकूल नहीं है, आपको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, आप जितनी भी मेहनत करते हैं आप सफल नहीं हो पाते, तो आपको क्या करना है कि आप जो है अपने जो अक्षर हैं, हैंडराइटिंग के जो अक्षर हैं, आप सीधे अक्षर बनाएंगे, उनको घुमाएंगे नहीं। घुमाने से क्या है कि आपको सूर्य अनुकूल परिणाम नहीं देगा। अगर आप किसी भी इस तरह के सरकारी महकमे में हैं तो आपको अपने जो हस्ताक्षर हैं वो सीधे बनाने पड़ेंगे, सीधी रेखा में बनाने पड़ेंगे। और सूर्य से संबंधित जो अक्षर हैं उनको आपको साफ और स्पष्ट बनाना पड़ेगा। और वो जो लेटर्स हैं वो है A, D, H, M और T। इनको आप सीधे और स्पष्ट लिखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर आपके हस्ताक्षर में ये नंबर आते हैं, ये लेटर्स आते हैं, तो आप इनको साफ लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इनको साफ लिखेंगे तो सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देगा और उसके अनुकूल परिणाम से आप जीवन में हर क्षेत्र में आप सफल हो जाएंगे। कम से कम आपकी प्रतिष्ठा होगी, समाज में प्रतिष्ठा होगी। और अगर किसी सरकारी ऑफिस में आप काम करते हैं तो ज़रूर सफल होंगे। देखते हैं चंद्रमा जो है मन का कारक है। ये अपने मन के हिसाब से चलता है। हमारे मन में जो आता है वो ये चंद्रमा हमें पूरा करवाता है। और अगर हमारा क्या क्या है, इसका जो चंद्रमा का कंट्रोल है हमारे दिलो दिमाग पर होता है। अगर कमज़ोर है तो इन दोनों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने से क्या होता है, हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं और बहुत चंद्रमा के जो अशुभ परिणाम हैं, हमारे जीवन में जो खुशी आने वाली हैं वो हमें नहीं मिलती। चंद्रमा के अशुभ परिणाम हो जाते हैं। अगर अशुभ है तो आपको क्या करना है कि जो आपके लेटर्स हैं, आप जो भी हस्ताक्षर करते हैं और आपका किसी भी इस तरह के प्रोफेशन में है जहाँ पर चंद्रमा का कनेक्शन बनता है, जैसे पानी से रिलेटेड है या शिपिंग से है, तो आपके जो हस्ताक्षर हैं वो थोड़े से घुमावदार होने चाहिए। और आप अपने हस्ताक्षर के बाद क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे, सजा कर लिखेंगे और उसके बाद आप एक बिंदु भी लगाएंगे। इससे आपका चंद्रमा अनुकूल होगा, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आप सफलता की ऊंचाइयां चढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके हस्ताक्षर में लेटर्स आते हैं B, D, O, X आता है
तो आप इनको सजा के सुंदर सा थोड़ा सा बड़ा इनको हाईलाइट करके लिखेंगे तो आपका चंद्रमा आपके अनुकूल होगा और आपको चंद्रमा के शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और हमेशा कोशिश कीजिएगा इनको गोलाकार आकृति देने की। आगे चलते हैं मंगल का। अगर आप किसी भी सेना से रिलेटेड काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं या आप सर्जन हैं, तो मंगल आपका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। ये पराक्रम, शौर्य, उत्साह का कारक है। और अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है तो आपके अंदर ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर इसमें आप कमी पाते हैं तो आपको अपने हस्ताक्षर का पहला लेटर जो है वो आपको बड़ा लिखना है। उसके बाद आप सीधी लाइन में लिखिएगा। लेटर्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, जिससे कि आप जहाँ पर भी रहते हैं या जो भी काम करते हैं, जिस महकमे में भी काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आपको फॉलो करें। और साथ ही साथ आप उसके नीचे लाइन भी खींचेंगे। और आपको क्या करना है कि आपके जो रिलेटेड लेटर्स हैं ये है CEGLSU। इनमें कभी भी काट पीट नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं तो ये लेटर्स में, और कभी सजाने के लिए भी हम इसमें थोड़ा सा काट पीट लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है, अन्यथा आपकी प्रोग्रेस जो है रुक जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़े से चेंजेस लेकर आइएगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जहाँ पर भी आप काम करते हैं आप सफल होंगे। देखते हैं बुध। अब बुध जो है वो क्रिएटिविटी का मालिक है। हमेशा हमें लर्निंग इससे मिलती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम लर्न करते हैं तो हम समय के साथ चलते हैं और अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं। आपका अगर काम लेखन से संबंधित है, तर्क से रिलेटेड है, आपको कोई भी डिबेट वगैरह करते हैं, तो आपके जो हस्ताक्षर हैं वो साफ और स्पष्ट होने चाहिए। गोलाकार बनाएंगे और गोलाकार के अंत में सदा हमेशा जो थोड़ा सा एक चिन्ह बनाएंगे, उसको उस लास्ट में जब आप लेटर्स को घुमाएंगे तो एक राउंड ले लेंगे, तो आपके बुध आपके अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि बुध जो है हमेशा कभी भी सीधा नहीं चलता, हमेशा कभी ना कभी इसकी चाल जो है वो टेढ़ी हो जाती है, एक जगह फोकस नहीं करता, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो लास्ट के अक्षर को घुमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोफेशन इन चीज़ों से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपको अपने हस्ताक्षर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको क्या करना है कि आपका CG और B इनको गोलाकार बनाना है, थोड़ा सा बड़ा राउंड लेना है, तो आपको बुध के शुभ परिणाम मिलेंगे और आपको आपके प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं जुपिटर यानी कि गुरु। इसमें क्या है कि बुद्धि, विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। ये महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी है। हमारे जीवन में जितनी भी महत्वाकांक्षा होती है, एम्बिशंस जो होती हैं, वो जुपिटर ही लेके आता है, क्योंकि इसको हमेशा हाई पोजीशन चाहिए। और जब हम हाई पोजीशन पर पहुंचते हैं तो हमें लग्जरीज भी मिलती हैं, जीवन की सुख सुविधाएं भी मिलती हैं और समाज में प्रतिष्ठा भी होती है। और अगर आपका प्रोफेशन इस तरह का है और आपको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, यानी कि आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप प्रोफेसर हैं, या आप कोई भी ऐसे उसमें हैं, जस्टिस भी हैं, और आप ऐसा काम करते हैं, चीफ जस्टिस हैं, तो आपका जो हस्ताक्षर है वो थोड़े से ऐसे होने चाहिए कि पहला अक्षर जो है वो आप काफ़ी बड़ा बनाएंगे, क्योंकि आपको चाहिए फॉलोअर्स, आपको लोग फॉलो करें, और जो आपको फॉलो करेगा तभी आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती तो आप परेशान हो जाते हैं। और जो लेटर्स हैं वो जो हैं N और E, आप इनको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और सीधा स्पष्ट बनाएंगे। और अगर आप ऐसा बनाते हैं
तो आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि गुरु का काम ही है महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना। उसको अपनी पोजीशन का बहुत होता है, तो आपको वो पोजीशन ज़रूर मिलेगी। शुक्र जो है ये भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, और इसके इसके अंडर बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं। आर्ट से रिलेटेड जितने प्रोफेशन आते हैं इसी के अंडर आते हैं। तो क्या है कि इसका भी मजबूत होना, उन लोगों के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जो कि इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, आर्ट से रिलेटेड हैं, थिएटर में हैं, और मैक्सिमम जो बिज़नेस हैं, जो ज्वेलरी बिज़नेस है, इवन फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर है, ये सब इन्हीं के अंडर आते हैं। और अगर आपका प्रोफेशन इसके अकॉर्डिंग है तो आपके जो हस्ताक्षर हैं उसी के अनुकूल होने चाहिए। आप उसके नीचे एक बहुत खूबसूरत लाइन खींचेंगे और उसको सजा के लिखेंगे। जो भी आपके हस्ताक्षर हैं वो सजे हुए होने चाहिए आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका व्यक्तित्व भी इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। साथ ही साथ आपके जो लेटर्स हैं, जो है, नोट कीजिएगा, यू, एल और बी, ये साफ और स्पष्ट होने चाहिए। ये अगर स्पष्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको हर काम में सफलता मिलेगी, शोहरत मिलेगी, और आप अपने अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। जब एंजॉय करेंगे तो सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। चलते हैं शनि के ऊपर। शनि जो है ये धीमी गति से कार्य करता है, और धीमी गति से कार्य करता है, परंतु इसकी सफलता जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और इनको बड़े कठोर परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान परिश्रम करते करते भी थक जाता है। वो सोचता है कि इतना टाइम तो हो गया मुझे, और मेरे साथ में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मेरे को कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ, और मेरे साथ के लोग जो हैं वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको क्या करना है, अब सफलता तो आपको भी चाहिए। शनि आपका रूलिंग प्लैनेट है, कोई बात नहीं, परंतु आगे बढ़ने की तमन्ना तो उसके अंदर भी होनी चाहिए। आप अथक परिश्रम करते हैं, परिश्रम में कोई भी कमी नहीं छोड़ते, तो कैसे सफल हों। आपके हस्ताक्षर जो है ना वो तुड़े मुड़े नहीं होने चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि उनके हस्ताक्षर जो हैं वो अस्पष्ट होते हैं, तुड़े मुड़े होते हैं, और कभी कभी वो समझ में भी नहीं आते, बीच में काट छाँट भी होती है। वो अगर नहीं होगी तो आप सफल ज़रूर होंगे। और स्पष्ट लिखने चाहिए। आपके जो लेटर्स हैं वो साफ स्पष्ट होने चाहिए, आपके व्यक्तित्व को ये सही दर्शाएंगे। और आपके जो लेटर्स हैं जे, के, एफ, इनकी जो ऊपर की लाइन है, जे, के और एफ़ की जो ऊपर की लाइन है, जो इनके सबसे ऊपर होती है, हेडलाइन जो होती है, ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। इससे क्या है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि शनि अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। उसको सपोर्टर्स भी चाहिए, उसको अपनी ज़रूरतें भी चाहिए, और उसके अंडर काम करने वाले लोग जो हैं वो भी सिंसियर होने चाहिए। उनके मन में कोई छल कपट ना हो, और निष्काम भाव से निष्पक्ष होकर काम करें, क्योंकि शनि भी एक निष्पक्ष प्लैनेट है। तो इसके अंदर काम करने वाले लोग अगर निष्पक्ष होंगे तो सफलता मिलेगी। तो आपको ये लेटर्स का ध्यान रखना है, और बिल्कुल साफ हस्ताक्षर कीजिएगा, इसमें कोई काट छाट नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने हस्ताक्षर करते हुए बीच बीच में काट देते हैं, कहीं कोई मिस्टेक हो गई, तो आप अपने हस्ताक्षर को ऐसे बना के रखिएगा कि बिल्कुल काट छाट करने की ज़रूरत ना पड़े। देखते हैं राहु और केतु। अब राहु और केतु जो कमज़ोर अगर हो जाए तो इंसान का जो मन है वो विचलित रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, एक अनजाना डर उसे समाया रहता है। अब ये दोनों जो है शैडो प्लैनेट्स हैं। अब शैडो में घिरे रहेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी ही शैडो हमें डरा देती है। अब अपनी ही शैडो डरा देगी और हम भ्रम में पलेंगे, तो हम कैसे सफल होंगे। इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको जो केतु अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके हस्ताक्षर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, उनके लेटर्स बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। अगर आपके लेटर्स छोटे हैं तो आपको केतु शुभ परिणाम नहीं देगा। और केतु के अंदर तो सब कुछ है, जैसे आपने सुना कि मतलब इसके पास पूरा अमृत है पर इसे खुद को नहीं पता, इसकी नॉलेज का इसको खुद को नहीं पता। तो अगर हमारे को ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम कैसे मुकाम हासिल करेंगे। तो आपको
लयबद्ध तरीके से, यानी कि फ्रीक्वेंटली इक्वल उसमें जाते हुए हस्ताक्षर बनाने चाहिए। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बीच में कोई तोड़ मरोड़ नहीं होगी, तो आप सफल ज़रूर होंगे। गोलाकार ना बनाएं, स्पष्ट बनाएं। एक फ्रीक्वेंटली जाते हुए अगर आपके हस्ताक्षर होंगे तो आप आपकी जो सफलता है वो बढ़ जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं किसी किसी लेटर्स का नीचे का हिस्सा जो है वो बहुत बड़ा बना देते हैं। वो बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है जी के नीचे का जो हिस्सा है उसको बड़ा बना देते हैं, तो वो बड़ा और घुमावदार ना बनाएं। साथ ही साथ एस अगर आपके हस्ताक्षर में आता है, आपके नाम में आता है, तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर होगा आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी जानकारी से आप अपने जीवन की हर महत्वाकांक्षा को पूरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगी। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं, और आप लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि जानकारी से उनका भी मार्गदर्शन हो सके।